मेहरा, you son of a bitch! तुम्हारी आज इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी बहन देवयानी का हाथ उठाया? कैसा लग रहा है? ठीक। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि घाव ज्यादा गहरा नहीं था, वरना इतना खून बहता देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम वहां गए क्यों नरेश? मेरे मना करने के बावजूद तुम आदित्य से मिलने क्यों गए? उसने तुम पर हाथ उठाया था देवयानी। कोई भी गैरतमंद भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारी जान को अगर कोई नुकसान पहुंचता तो मेरा क्या हश्र होता? जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। उस 2 कौड़ी के घटिया इंसान से तुम्हारी शादी करके तुम्हारा जीवन तो तबाह हो गया। उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। अब ऐसी बातों को सोचकर क्या फायदा? जो होना था सो हो चुका। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तुम क्यों उसे शादी करने को तैयार हो गई? डैडी की यही इच्छा थी और उनकी बात को ठुकराना मेरे लिए नामुमकिन था। Now please नरेश, let's not talk about it. ठीक है देवयानी, तुम उसकी बीवी हो। तुम जिंदगी भर उसके साथ निभाव करती रहोगी। लेकिन मैं उसे सिर्फ नफरत करता हूं और ये नफरत कभी कम नहीं होगी। मैं जानती हूँ नरेश, यही वजह है कि जब भी तुम दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हो मुझे हमेशा खौफ लगा रहता है कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। मेरी एक बात याद रखना देवयानी, उस कमीने ने अगर दोबारा तुम पर कभी हाथ उठाया या तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई, उस रोज या तो वो जिंदा रहेगा या मैं। किस बेदर्दी से मारा है उस मर्दूद ने आपको, मार मार के तुम्बा बना दिया। मुझसे आपकी हालत देखी नहीं जाती। मुझे तो हैरत है कि आप आज तक उससे बर्दाश्त कैसे करते रहे होंगे। क्या मतलब? अरे कागज काटने वाली छुरी भी क्या कोई हथियार है? अरे मुझे पता होता कि दंगल होने वाला है तो मैं आदित्य बाबू की मेज पर तेज धार वाला रामपुरी चाकू रख देता। एक ही धार में आर और पार। नहीं गुल्लू, जो वार्निंग मैंने नरेश को दी उसके लिए काफी है। अब वो मेरे रास्ते में कभी नहीं आएगा। अरे साहिबा, बहुत भोले हो आप, बहुत भोले हो। आपको गलतफहमी हो रही है। उस मर्दूत को अपना रास्ता छोड़कर दूसरों के रास्ते में टांग अड़ाने की बीमारी है। आप उस बीमारी का इलाज करते करते रह गए। गोलू जानी, तुम तो नरेश की जान के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो। अरे छोड़ो उसे, हम आदित्य बाबू के लिए एक ड्रिंक बनाते हैं। उनके दुख दर्द का इससे बढ़िया इलाज कोई नहीं। अरे हुजूर, आप क्यों तकलीफ करते हैं? विस्की, सोडा, बर्फ लेकर अभी गुल्लू जानी हाजिर होता है, तब तक आप साहिबा का दिल बहलाइए। हैं? हाँ आदित्य बाबू, आखिर इस झगड़े की वजह क्या थी? शुरुआत कहां से हुई? इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई थी धर्म जी, जिस दिन मल्होत्रा खानदान की बेटी से मेरी शादी हुई। नरेश ने हमेशा मुझे हिकारत की नजरों से देखा और हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। दरअसल धर्म जी, ये बहन भाई दोनों एक ही सांचे में ढले हैं, जिनको अपनी दौलत, अपने ऊंचे खानदान पर बहुत घमंड है। इसका तजुर्बा तो मुझे भी कई बार हो चुका है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आप जैसा नेक दिल शरीफ इंसान
उन कमीनों की चुंगल में फंस कैसे गया? अब तक फंसा हुआ था, लेकिन अब नहीं। आज के बाद मेरा उस खानदान से, उस घर से कोई संबंध नहीं रहेगा। अब कुछ समझा नहीं? मैंने देवयानी से अलग होने का फैसला कर लिया है। अलग होने के मायने? क्या तलाक ले रहे हैं आप? जी हाँ, जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उसके साथ घर बसाकर अपनी पसंद की जिंदगी जीना चाहता हूँ मैं। भाई मुबारक हो। मियाँ, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसका उस दिन दफ्तर में फोन आया था और तुम बेचैन हो उठे थे? जी हाँ, ये वही है। सैबी नाम है उसका। हम दोनों लंदन में इकट्ठा पढ़ते थे, एक साथ जीने की कसम खाई थी हमने। अब उसी कसम को पूरा करना चाहता हूँ मैं। बहुत बढ़िया भाई, आपका ये फैसला सुनकर बड़ी खुशी हुई मुझे। हाँ, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बेझिझक बताइए। उसके लिए एक छोटा सा मकान खरीदना चाहता हूँ मैं, जो हम दोनों का घर होगा। उस घर को खरीदने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी मुझे। हाँ हाँ हाँ, क्या गजब ढा रहे हो आदित्य बाबू। इससे तो अच्छा था 10 जूते मार लेते हमें। अरे हुजूर, रुपया क्या चीज है आपके सामने? आप शादी की तैयारियां करिए, घर ढूंढिए, रुपया हम अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच धर्म जी। नो थैंक यू एंड सॉरी इन फ्रेंडशिप। शादी की तैयारी शुरू करो। साहिबा की शादी होगी, गुल्लू जानी शहनाइयां बजाएगा, बंगला पाएगा। शराब तेरा पियो पिलाएगा? अरे वो भी गुल्लू जानी पिलाएगा मेरे साहिबा। पिला ना। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं पूछती हूँ कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा हुआ जो तुम आ गई, वरना आखिरी बार तुमसे मिलने के लिए मुझे रुकना पड़ता। अरे बार? क्या मतलब है इसका? हाँ, मैं तुमसे, इस घर से बहुत दूर जा रहा हूँ देवयानी, इतनी दूर कि कभी लौटकर वापस ना आऊंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? बेजार हो चुका अपनी जिंदगी से। जिस जहन्नुम की आग में मैं सुलग रहा हूँ, निकल जाना चाहता हूँ इससे मैं, निकल जाना चाहता हूँ इससे मैं। जहन्नुम की आग? जिस घर में तुम अपनी बीवी के साथ रहते हो उसे नर्क कहते हो? हाँ, जहाँ रोज एक नया फसाद उठ खड़ा होता हो, जहाँ नफरत के अलावा कुछ ना हो, न दिल का चैन, न दिमाग का सुकून, वो जगह स्वर्ग नहीं हो सकती देवयानी। स्वर्ग हो या नर्क, इसे अपनी मर्जी से चुना है तुमने। हाँ, और अपनी मर्जी से छोड़ भी रहा हूं उसे। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर साथ फेरे लिया है तुमने मेरे साथ। अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भरा है। अब शादी का ये बंधन तुम अपनी मर्जी से तोड़ के नहीं जा सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुमसे तो मैं अलग हो रहा हूं देवयानी, तलाक दे रहा हूं तुम्हें। अब तुम्हारी जो मर्जी मैं तुम करो, पूरी तरह से आजाद हो, लेकिन मेरे इस फैसले को कोई नहीं बदल सकता। आदित्य, तुम और ये सूटकेस? इस कमरे में रहने के लिए थोड़ी सी जगह मिलेगी? इस कमरे में? You mean to say? Yes, Abby. I mean it. अब हम जहां भी होंगे साथ होंगे, और जहां हम होंगे वही हमारा घर होगा। सारे बंधनों को तोड़ के आओ ना सभी। अब हमारे बीच ना कोई दीवार होगी और ना कोई फासला। Oh, Aditya, I love you. साहिबा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गुल्लू तुम? हाँ? क्या खबर है? साहिबा बड़ी दिल दुखा देने वाली खबर है। मैंने सुना तो मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। आप सुनेंगे साहिबा तो आपका भी वही हाल होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने ऑफिस में? ये रोना धोना किस लिए? साहिबा सीने में जो आग लगी है उसे आंसुओं से बुझा रहा हूं, लेकिन ये आग है जो बुझती नहीं। जानते हैं क्यों? मुझे कुछ नहीं जानना है तुमसे, कुछ नहीं सुनना है तुमसे। तुम निकलो यहाँ से, गेट आउट। अरे साहिबा, ये सख्ती आपने अपने बहनोई के साथ की होती जब वो देवयानी बहन की मांग में सिंदूर भर रहा था, तब उस वक्त उसको कहना था गेट आउट। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहिबा, ये एक दुख भरे दिल की फरियाद है, वो फरियाद जो आसमानों का सीना चीर के रख देगी। देवयानी बहन जैसे आपकी बहन है वैसे मेरी भी बहन है। उसका सुहाग उजड़ते देख क्या मुझे दुख नहीं होगा? शट अप। एक लफ्ज भी आगे कहा तो मैं तेरा खून कर दूंगा। अरे साहिबा, खून की आखिरी बूंद भी आपके लिए हाजिर है। मेरी जान ले लो, लेकिन देवयानी बहन की जिंदगी तबाह होने से बचा लो।
आदित्य बाबू दूसरी शादी कर रहे हैं, उन्हें रोक लो वरना अनर्थ हो जाएगा। आदित्य दूसरी शादी कर रहा है? ये किसने कहा तुमसे? अरे साहिबा, मैंने अपने कानों से सुना है, अपनी आंखों से देखा है उस लड़की को जिसके साथ होटल में वो रंगरेलियां मनाता है। काश ये सब देखने और सुनने से पहले मैं अंधा और बहरा हो जाता। मन की पीड़ा साहिबा सही नहीं जाती। खबर झूठ निकली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे साहिबा, उससे पहले गुल्लू जानी अपना सर काट कर आपके कदमों में रख देगा, फिर आप खेलना उससे फुटबॉल। दोनों तरफ आग लगी है बराबर गुल्लू जानी। अब देखते हैं कि इस आग में पहले कौन जलता है। यस, तुमसे एक जरूरी बात करने आया। एंड आई वांट टू टॉक टू यू राइट हियर राइट नाउ। इस बारे में? तुम्हारे बारे में, तुम्हारे और देवयानी के बारे में। मिस्टर नरेश, आपको मेरी जाती जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है। लड़ी हेल्प पूरा हक है। देवयानी मेरी बहन है और तुम उसके पति। अच्छा, बहुत जल्द ख्याल आ गया आपको कि आपकी बहन का शौहर हूं मैं और मल्होत्रा खानदान का दामाद। वरना आज तक तो आपकी मेरे बारे में यही राय थी ना कि पांव की जूती सर का ताज नहीं बन सकती, मखमल पे टाट का पैबंद नहीं लग सकता, वगैरह वगैरह, यही राय थी ना? ये नहीं, डैम इट, आज भी वही राय है। लेकिन वो बेवकूफ लड़की देवयानी जिसने तुम्हें अपना पति माना है, आज भी चाहती है तुम्हें। अरे तुम उसको दिल को दुखाओगे तो वो शायद सह लेगी, लेकिन मैं नहीं सहूंगा। आप मुझे धमकाने आए हैं? धमकी बेवकूफ दिया करते हैं आदित्य। सच्चाई जानने आया हूं तुमसे। क्या ये सच है कि तुमने दूसरी औरत पाल रखी? क्या ये सच है कि सैबी नाम की कोई रखेल है तुम्हारी? रखेल पालना आप जैसे आयाश लोगों के चोंचले हैं मिस्टर नरेश। मैं सैबी से शादी कर रहा हूं। बकवास कर रहे हो तुम। एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी? क्या तुम जानते नहीं कि ये कानूनन जुर्म है? और अगर कानून से तुम बच भी गए तो नरेश के हाथों नहीं बचोगे तुम। पत्थर मारने का हक सिर्फ उसे होता है मिस्टर नरेश जो खुद गुनाहगार ना हो। बाय द वे, रूपा को बड़ी जल्दी भूल गया। रूपा? तुम क्या जानते हो रूपा के बारे में? सब कुछ। क्या यह सच नहीं है कि रूपा से आपने शादी की है? बरखा भाभी के गले में मंगलसूत्र डालते हुए क्या यह ख्याल नहीं है कि दूसरी शादी करना कानूनी जुर्म है? What nonsense are you talking? अपने गुनाह पर पर्दा डालने के लिए क्या तुम मुझ पर कोई भी इल्जाम लगाओगे? क्या सबूत है तुम्हारे पास इस बात का? मिस्टर नरेश, मुझे क्या जरूरत पड़ी आपको झूठा और अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए सबूत इकट्ठे करता फिरूं? ये जिंदगी भी आपकी और कर्म भी आपके। बट लेट मी टेल यू वन थिंग मिस्टर नरेश, डोंट एवर ट्राई टू इंटरफेयर इन माय पर्सनल लाइफ। अंडरस्टैंड? जो मैंने सुना है अगर वो सच है तो ब्लडी हेल तुम बहुत पछताओगे। जो मेरी बहन की जिंदगी तबाह करेगा, ना वो चैन से जी सकेगा ना मर सकेगा। ये बात याद रखना। मिस्टर नरेश मल्होत्रा, आपकी बहन की जिंदगी तबाह हुई क्या हुई? बसो मम आहम जानि गर्भधाम त्वम जासि गर्भधाम। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च नमो नमो प्रातेभ्यो प्रातपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च नमो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिता श्री मन महागणाधिपतये नमः। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, भगवान आप दोनों को सदा सुखी रखें। साहिबा, बहना बहुत बहुत बधाई हो आपको। मुबारक हो आदित्य बाबू, शादी मुबारक हो। शुक्रिया। देखिए, आदित्य बाबू सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि छोटे भाई समान है। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि आप दोनों को हमेशा खुश रखें। शुक्रिया भाई साहब। सिर्फ शुक्रिया भाई साहब से काम नहीं चलेगा। रिवाज तो है कि बड़ों के पांव छुए जाते हैं। बस बस खुश रहो। अरे क्या गजब ढा रहे हो बोलो जानी। अरे भाई हसीन जोड़े की एक यादगार तस्वीर तो खींचो। हाँ, क्यों नहीं साहिबा, क्यों नहीं। आप भी आओ, थोड़ा नजदीक आओ साहिबा। हाँ, मुस्कुराओ।
हाँ खाइए। हंसो हंसो ऐसे ही तो मैं आपसे थोड़ी कह रहा था साहिबा। ये गुल्लू और इसकी बातें बस सुनते रहो। ये छोटी सी भेंट हमारी तरफ से कबूल कीजिए। थैंक यू। धर्म जी, आप पहले इतना कुछ कर चुके हैं हमारे लिए, अब इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? ये तकल्लुफ नहीं आदित्य बाबू, इसे रीति रिवाज कह लो या हमारा प्यार कह लो। भाई आप दोनों को देख के बहुत खुशी होती है हमें। आप वाकई किस्मत के धनी हैं आदित्य बाबू। वो कैसे? हाँ गजब गुल्लू जानी, अब ये भी इन्हें समझाना पड़ेगा। अरे भाई, इंसान जिससे मोहब्बत करे उसी को अपना जीवन साथी चुन ले, ये सुख भला हर किसी को नसीब थोड़ी होता है। क्या इसलिए आपने अब तक शादी नहीं की? जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब गिलियां मांगी। खैर छोड़िए। हाँ तो आदित्य बाबू, क्या ख्याल है, जश्न की शुरुआत की जाए? साहिबा, वो शैंपेन की बोतल जो है ना, वो खुलने के लिए बेताब है, तड़प रही है, मचल रही है। कहिए तो ले आऊं? हाँ ले आओ। ठीक है साहिबा। नहीं धर्म जी, शैंपेन की सेलिब्रेशन किसी और दिन सही। आज तो मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ठीक है भाई, आज हम भी रुकने की जिद नहीं करेंगे आपसे। अरे भाई, शादी नहीं की तो क्या हुआ, इतना तो हम भी जानते हैं कि पहली रात का नशा क्या होता है। तो फिर इजाजत? बिल्कुल इजाजत साहब, हम कौन होते हैं रोकने वाले। नई दुल्हन और नया घर आपके मंतज़र हैं, आइए प्लीज। बोलो जानी, बक्सा गाड़ी में छोड़ दो। ला वैन मुझे दे दे, चल। ये रहा तुम्हारा नया घर। बहुत सुंदर है। तुमसे सुंदर नहीं। तुम्हें तुम्हारा बेडरूम दिखा दूं? वाह। आदित्य, सुहाग की ये सेज चुपके चुपके आकर कब सजा गए तुम? कई बरसों से इन्हें दिल में छुपा रखा था। ताज्जुब है, तुमने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? सभी, तुम्हें मैं कई सालों से जानता हूं, लेकिन आज से पहले तुम इतनी खूबसूरत कभी नहीं लगी। साहिबा, शैंपेन की ये बोतल खोल दूं ठाने से? बच गई और एक। अरे बहुत है, दर्जनों लाया था, सोचा जश्न की रात है कहीं कम न पड़ जाए। साहिबा, एक बात कहूं? बको। आप कह रहे थे कि आदित्य बाबू बहुत खुशकिस्मत इंसान है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि उस जैसा बदकिस्मत इंसान और कोई ही नहीं है। क्या हुआ? अरे जिसकी किस्मत में शैंपियन पीकर जश्न मनाना न लिखा हो, बदकिस्मत नहीं होगा तो साहिबा और क्या होगा? अरे गुल्लू जानी, किस्मत अपनी अपने, उसकी किस्मत में लिखा है हनीमून मनाना, वो मना रहा है। लेकिन साहिबा, मैं ये सोच रहा हूँ कि इस मामले का अंजाम क्या होगा? गुल्लू जानी, अपने कमजोर दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो तुम, समझे? जब उसे फिक्र नहीं है अंजाम का, तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? अरे शैंपेन की बोतल छोड़ो, इतनी फड़कती हुई सनसनीखेज खबर है मल्होत्रा खानदान के लिए। टेलीफोन उठाओ और घुमा दो डायल। ठीक है साहिबा, ठीक है। हेलो, जी हाँ बोल रही हूँ।